दोस्तों इंडिया में ओप्पो ने एक कमाल का फ़ोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है Oppo A54। लेकिन दोस्तों ये फ़ोन कितना कमाल का है तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी फ़ोन के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि इस फ़ोन में आपको क्या कुछ कमाल का फीचर देखने को मिलेगा और दोस्तों क्या कुछ कमाल का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूँगा कि क्या इस फ़ोन को आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो अगर आप भी इस फ़ोन को खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों ओप्पो के जितने भी सारे फोन होते हैं डिजाइन के मामले में काफ़ी टॉप क्लास के होते हैं, तो इसका भी जो डिजाइन रहेगा आपको काफ़ी कमाल का रहेगा। आप देख सकते हैं देखने में फोन काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि इसके बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी मिलेगी, इसमें आपको ग्लास नहीं दिया गया है, फिर भी दोस्तों आपको ग्लॉसी फिनिश दिया गया है जिससे फोन आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इस फोन में आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। सामने की तरफ इसमें आपको पंच होल का नॉच दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो दोस्तों ये फोन आपको डिजाइन के मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा। डिस्प्ले साइज की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की HD प्लस की डिस्प्ले दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको फुल HD का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको IPS पैनल दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्राइस में फोन लॉन्च हुआ है उस प्राइस में कम से कम फुल HD का सपोर्ट देना चाहिए था, जो कि इस फोन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको नोट करना होगा। बाकी अगर बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में, इसमें आपको बैक साइड में 3 कैमरा देखने को मिलेंगे, जिसमें मेन रहेगा आपको 13 मेगापिक्सल का, साथ में आपको 2 मेगापिक्सल के 2 कैमरा और रहेंगे। एक रहेगा माइक्रो लेंस के लिए और दूसरा रहेगा डेप्थ सेंसर के लिए। तो दोस्तों इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड का कोई भी लेंस नहीं दिया गया है। तो दोस्तों जिस प्राइस में फोन लॉन्च हुआ है उस प्राइस में मुझे लग रहा है कि सभी फोन में आपको अल्ट्रा वाइड का लेंस देखने को फिलहाल 2021 में जरूर मिलेगा और सभी फोन में देखने को मिलता भी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस फोन में अल्ट्रा वाइड का लेंस देना चाहिए था। आपको क्या लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस फोन के सेल्फी कैमरा के बारे में। तो सेल्फी कैमरा दोस्तों इस फोन का काफी अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और दोस्तों ओप्पो का जो कैमरा होता है कह सकते हैं काफी अच्छा रहता है, तो सेल्फी कैमरा आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो कैमरा के मामले में दोस्तों ये फोन ठीक रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके बैक साइड में आपको अल्ट्रा वाइड का लेंस देना चाहिए था। बात करें इस फोन के प्रोसेसर के बारे में तो इसमें आपको MediaTek Helio G35 दिया गया है, जो कि दोस्तों परफॉर्मेंस के हिसाब से गेमिंग के हिसाब से डिसेंट रहेगा। हालांकि दोस्तों कह सकते हैं कि हेवी परफॉर्मेंस के लिए और हेवी गेमिंग के लिए फोन नहीं रहेगा। तो अगर आपको हेवी गेमिंग के लिए फोन लेना है तो आप इस फोन को स्किप कर दीजिएगा। G35 दोस्तों मेरे हिसाब से कहीं से कह सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मुझे इस फोन का जो कह सकते हैं कि तीसरा कमी यहाँ पे प्रोसेसर लगा। आपको दोस्तों लगा या नहीं लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि दोस्तों डेली यूज के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप हेवी गेमिंग के लिए सोच रहे हैं तो ये फोन आपके लिए नहीं रहेगा। बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में तो बैटरी इसमें आपको 5000 mAh की दी गई है, साथ में आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। टाइप सी भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस फोन में आपको बैटरी काफी अच्छी मिल रही है, साथ में जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है वो भी आपको अच्छा मिल रहा है। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो ये फोन आपको एंड्रॉइड 10 के साथ में लॉन्च हुआ है, साथ में आपको ColorOS 7.2 दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी ColorOS 11 आ चुका है, फिर भी आपको इस फोन में ColorOS 7.2 दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं। साथ में आपको एंड्रॉइड 10 ही दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बात करें इस फोन के कुछ अदर फीचर के बारे में तो इस फोन में आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ में आपको 3.5mm का जैक मिलेगा, OTG का सपोर्ट मिलेगा, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा इस फोन में आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड भी आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस फोन में आपको फीचर जो मिल रहे हैं आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब मेन बात करेंगे इस फोन के प्राइस के बारे में। दोस्तों इस फोन का जो बेस्ट वेरिएंट है जिसमें आपको 4GB का रैम मिलेगा, साथ में आपको 64GB का स्टोरेज दिया गया है। इस फोन का प्राइस इंडिया में रखा गया है 13,490 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 13,500 रुपये में फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों इस प्राइस में क्या इस फोन को आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? तो मैं एक लाइन में बोलूंगा कि आपको ये फोन नहीं खरीदना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपको बुरा लगे। अगर आप ओप्पो के फैन हैं, अगर आपको ओप्पो का फोन लेना है तो हो सकता है कि आपको ये बुरा भी लगे, लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस प्राइस में इस फोन को आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं इस फोन को दोस्तों बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों इस प्राइस में आपको HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जो कि इसमें आपको फुल HD का डिस्प्ले मिलना चाहिए। साथ में इसका जो बैक कैमरा है उसमें आपको अल्ट्रा वाइड का लेंस नहीं मिल रहा है, वो भी बिल्कुल यहाँ पे मिलना चाहिए था। इसके अलावा इस फोन में जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है वो भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, जो कि इससे कम प्राइस में दोस्तों बाकी सारे फोन में अच्छे प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस फोन को आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको ओप्पो का ही फोन लेना है तो आप चाहें तो इस फोन को ले सकते हैं। दोस्तों मुझे यहाँ पे ओप्पो कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों दिक्कत है फोन के फीचर से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन दोस्तों प्राइस के अनुसार से फोन में फीचर भी मिलना चाहिए, जो कि इस फोन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है कि इससे दोस्तों काफी बेटर रहेगा। इससे कम प्राइस में आपको रेडमी का नोट 10 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इससे काफी बेटर रहेगा। उसमें आपको सुपर एमोलेड की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा, जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा रहेगा 48 मेगापिक्सल का। इसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका जो प्रोसेसर रहेगा वो भी आपको काफी बेटर देखने को मिलेगा। आपको फास्ट चार्जिंग भी दोस्तों इससे काफी अच्छा मिलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि रेडमी नोट 10 इससे काफी बेटर रहेगा, या दोस्तों पोको M2 Pro भी दोस्तों इससे काफी बेटर रहेगा। बहुत सारे फोन दोस्तों इस प्राइस में आपको अच्छे मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, अगर आपको ओप्पो का ही फोन लेना है तो आप चाहें तो इस फोन को ले सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको फोन कैसा लगा, क्या इस फोन को आप बाय
करेंगे नहीं बाय करेंगे, आप मुझे कमेंट करके जो बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो चलेगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।